इनको बहू बनाऊंगी। कोई चूड़ियां लाई थी और बेटी के हाथ में कलाई लगा, और थोड़ी देर में क्या कहती है, मैं तो होने वाली बहू के हाथों का ही भोजन करके जाऊंगी। की बेटी तुरंत दौड़ गई और ऊपर में कान डाल के और ऊपर से धाम को, अब जैसे हाथ चलाए धान करते तो हाथ की सुइयां छन्ने छन्ने की आवाज जो अभी अभी पहनाई। अब ये घबरा गई भगवान, अगर ये मेहमान की आवाज सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, आज की डाले पड़ेगी व्यवस्था लॉगिंग चल रही है। इतना सारे रखते अपने माता पिता की, हमारे माता पिता की बदनामी आज घर में सब चलाया फैलावाज करें, विश्वास में सब उतार दी, केवल एक चूड़ी और क्या कहेंगे, पहली बार हाथ में आया है, अब ये भले आवाज करे ये नहीं उतारू, तो जैसे भूषण चलाया फिर एक चूड़ी क्या आवाज दत्तात्रेय ने उसका नाटक में खिड़की से देख रहा था, मैंने गुरुओं की लक्ष्मियों से जोड़ दिया बना ले बोले क्या सीखा दत्तात्रेय बोले मैंने उससे सीखा कि अनेक चूड़ियों की तरह भीड़-भाड़ अगर माला झूली लेके बैठोगे तो छन्न छन्न की आवाज आती रहेगी, तुम्हारा भजन सार्थक होने वाला नहीं है। अगर भजन करना है तो एक चूड़ी की तरह तुम्हें अकेले में बैठना पड़ेगा, तब तुम्हारा भजन सार्थक होगा। तुम्हारी कन्या को गुरु बना इसके बाद हाथी को गुरु बनाया। हाथी के शिकारी हाथी को कैसे पकड़ते हैं, पहले जमीन में गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढा के ऊपर घास फूस बिछाते हैं, फिर घास फूस के ऊपर नकली हथनी तैयार करते हैं। अब हाथी उस हथनी को देख के सामान को दौड़ता है और गड्ढे में कूद जाता है, शिकारी पकड़ लेते हैं। अब ध्यान में हाथी क्या है, वो एक बंद मती का जीवी हाथी है जो अपने आप को सबको समझ रखता है। गड्ढा क्या है, वो संसार सागर ही गड्ढा है। घास फूस क्या है, वो काम क्रोध लोभ मोह दंभ रोष जल कमल अभिमान, ये घास फूस की खुशी है। और नकली हथनी क्या है, उसको देख के हाथी दौड़ता है, बोले भगवान की माया ही हथनी है। जब संसार रूपी माया में हाथी पूरा फंसता है तो गड्ढा में गिर जाता है और जब दूसरी शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। तो हाथी को गुरु बनाते मैंने सीखा कि कभी भी विषय वासना में विफल वासना हो तो राम नाम की, कृष्ण नाम की, विष्णु नाम की, गुरु की भक्ति की वासना होना चाहिए, संसार की वासना नहीं। मैंने हाथ